इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। व्हाट अ स्टार्ट ऑफ कैंपेन। क्या शानदार आगाज हो चुका है पाकिस्तान के इस सफर का। क्या शानदार पाकिस्तान खेला है और वन साइडेड ओमान को हरा दिया है। तो इसी पर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे साथ ही हसनात अख्तर मौजूद हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। तो हसनात, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और वेलकम टू द वीडियो एंड वेलकम टू क्रिकेट पल्स। जैसा कि मैच आपने देखा है, आज पाकिस्तान ने बॉलिंग तो बहुत शानदार की। मैच में बातें करने के लिए काफ़ी कुछ है, तो शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो हसनात, कहाँ से शुरू करेंगे? शुरू करें पाकिस्तान की बैटिंग से पहले शुरू करना चाहिए मेरे। नहीं, पहले बड़ी बड़ी बातों पे बात ना कर लें। हाँ, उन पे कर लेना चाहिए। तो आप करें, बात करें जरा। एक ओवर में 12 थे। समझ गया। एक ओवर में 12 और फिर एक स्कोर, बस ये बड़ी बात थी। देखें, मुझे पता मसला किस चीज़ से। मुझे ये है कि आप ऐसे कैसे उठ के कोई भी आए और मुंह उठा के पाकिस्तान को बोल दे कि हम उनको हरा दें। कभी इंडिया को तो किसी ने नहीं बोला ऐसे, क्योंकि उनको नहीं बोल सकते। 2022 वर्ल्ड कप की 2023 के एशिया कप की आपको मिसाल दे रहा हूँ, या वर्ल्ड कप की। शाकिब उल हसन से पूछा गया कि आपका इंडिया से मैच है तो आप क्या लगता है आपको, तो शाकिब ने उसका पता क्या आंसर दिया। शाकिब ने कहा कि अगर हमने फ़ाइट भी कर ली वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मतलब उनको पता होता है कि हम इंडिया से जीत नहीं सकते। तो यहाँ पे जो ओमान वाले भाई ने बात की, सुफियान महमूद का गालिबन उनका नाम था, तो उनकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं आई और ओमान को भी हमने वन साइडेड ही हरा दिया। तो बात यही है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब भी, तो आप फेल ही होते हैं। और कुछ और लोग भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कुछ और मुल्कों का मीडिया भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला संडे को उनको भी जवाब मिल जाएगा। सैटरडे को हम प्रीव्यू में दे देंगे उनको जवाब, फिर रिव्यू में तो इंशाल्लाह हमने जवाब देना है, बल्कि इकट्ठे बैठ के हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा कि कहावतें भी बड़ी मशहूर है कि इंसान को अपनी झोली या अपने अंदर देखकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ओमान की टीम तो ना 3 में है ना 13 में है, वो तो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो मैं वही बार बार स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा था कि जब इंग्लैंड से इन्होंने खेला था, ये मैंने कल भी बात की प्रीव्यू में, कि जब इन्होंने इंग्लैंड से खेला था तो इंग्लैंड ने उनको 1 मिनट के लिए भी मैच में नहीं आने दिया था। 47 पे इनको ऑल आउट कर दिया था। और पाकिस्तान ने भी तकरीबन वही किया बॉलिंग के अंदर। अगर मैं कहूँ नहीं, आज भी ये मैच में तो ज़रा नहीं थे, बट जब शुरू में उन्होंने बॉलिंग की है और जब पहली बैटिंग थी पाकिस्तान की, तो लोग भी ऐसा समझ रहे थे। और मैंने पहली इनिंग में तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मिड इनिंग्स में मेरा सर दुखना शुरू हो गया था कि यार ये जो हम समझ रहे हैं वैसा हो नहीं रहा। लेकिन जब बॉलिंग की पाकिस्तान ने, तो एक चीज़ थी कि अगर तो ये पिच मुश्किल है तो फिर ओमान 100 भी नहीं बना सकेगा, क्योंकि ओमान की बैटिंग नहीं है इतनी कि वो करें, ना उनकी इतनी बॉलिंग है कि वो रोकें। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने 10-15 रन कम किए। लेकिन ये है कि बॉलिंग में वो चीज़ें कवर अप हो गई। लेकिन ये है कि अब आप बैठें, थिंक टैंक करें, क्योंकि अगला मैच बहुत बड़ा मैच है। और वो ये ओमान थी, वो इंडिया है, और उनको अगर हमने हरा दिया तो हमारी ईद हो जाएगी। अच्छा असनात, ऐसा है कि हम लोगों ने आज सिर्फ 1 मेन पेसर था और बाकी हमारे 4 से 5 स्पिन कर रहे थे बॉलर। आल्दो के फहीम एंड पे आया पेसर। बट इंडिया जो है, हमेशा सुना भी है, देखा भी है कि इंडिया स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है। तो उस पर क्या कहोगे कि सुफियान और अबरार फिर उस प्लेइंग में इकट्ठे होने चाहिए? देखिए, सुफियान और अबरार तो मेरा ख्याल कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से होने तो चाहिए, बट आपकी पेस और वो सारा कुछ पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से जब आप फ़हीम अशरफ की जगह पे हारिस रऊफ़ को खिलाएंगे। क्योंकि फ़हीम अशरफ ने तो आज जो 2 ओवर किए, मैं किसी खाते के ओवर नहीं समझता वो, क्योंकि वो जब आए थे तब हमें पता था कि मैच ख़त्म हो गया। फ़हीम को बचाने के लिए 2 ओवर दिए थे कि अगर उनसे बैटिंग में उन्होंने वही किया जो हमेशा से वो कर रहे हैं कि 4 बॉल पे 8 रन बना देते हैं। ओवर तब करने आते हैं जब मैच ख़त्म हो चुका होता है। तो लेकिन फिर भी हाँ, 3 पेसर ही होने चाहिए आपके पास पूरे। तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि सुफियान और अबरार में से आप एक को बाहर निकालें और उसकी जगह पे हारिस रऊफ़ आ जाए, तो फिर आप फ़हीम को भी अगर बॉलिंग में यूज़ करें तो फिर पेसर 3 हो जाएंगे। बट फिलहाल अगर पाकिस्तान स्पिनर्स के साथ जा रहा है तो मेरे ख्याल से परसों भी स्पिनर्स के साथ ही जाएगा, लेकिन पेसर एक होना चाहिए। और अच्छा, मुझे ज़रा साइम की परफॉर्मेंस पे बात कर दें। साइम का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि साइम सोचता क्या है जब वो बैटिंग करने के लिए जाता है। बिकॉज आज आप देखो कि साइम ने अपने वही ट्रेडमार्क शॉट मारने की कोशिश की और वो उस पर LBW पहली बॉल पे हो गए। मतलब कोई भी प्लेयर अगर दुनिया का पहली बॉल खेल रहा है तो वो पहले पिच देखेगा, पहले बॉल देखेगा। और उसकी विकेट से इफेक्ट किसके ऊपर हुआ ज़्यादा? साहिबजादा फरहान के ऊपर हुआ। उस पर ऑलरेडी प्रेशर था, वो जो स्टार्ट दे रहा था वो बेचारा वो भी नहीं दे पाया और वो बिल्कुल ही शैल में चला गया। उस पर भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन साइम का मैं समझ नहीं पा रहा फ़िलहाल। बट साइम आगे बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, बट मैं बॉलिंग में भी उनको इतना कंसिडर नहीं करता, क्योंकि
उनको जिस दिन मार पड़ेगी उस दिन बहुत मार पड़ेगी। नहीं, हम कंसीडर कैसे करें भी कैसे, वो एज अ ओपनर एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं वो हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही। एक सवाल यहाँ आता है कि जैसे अब साइम भी टुल्ले घुमा रहा है आके, साहिबजादा भी इसी तरह है, फखर भी आल्दो इसी तरह है, तो क्या हम, सवाल है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, बाबर आजम को मिस कर रहे हैं इस एशिया कप में? अभी तो एक ही मैच हुआ है, आई थिंक अभी आप इसका अंदाज़ा नहीं, क्योंकि हम अभी पहले राउंड में हैं, इसके बाद सुपर 4 होगा मेरे ख्याल से। 3-4 मैच होने के बाद आप इस पे बात कर सकते हैं कि किसी को हम मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बट जो बाबर आजम करता था वही काम हमारी बैटिंग में हमारे काफ़ी बैट्समैन ने किया कि बॉलें रोकते रहें, और फिर जब आपका टाइम था एक्सेलरेट करने का तो आउट हो गए। सही है। अच्छा जी, व्हाट अबाउट हारिस? अब क्या करेंगे हारिस के बारे में, अब क्या कहेंगे? परफॉर्मेंस आई है। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि उसका नंबर ही गलत आप चुन के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इस तरह के पिचेस पे, जब वो इवन ये पिच इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, हमें नज़र आ रहा था कि जो ओमान के बॉलर्स थे वो सारे स्लो बॉलर्स थे, तो स्लोअर वन इतने अच्छे पिक नहीं किए किसी भी प्लेयर ने अपार्ट फ्रॉम हारिस ने जो एक छक्का स्लोअर वन पे मारा, स्टैंड्स में वो जाके गिरा। तो हारिस प्लेड वेरी वेल, और आज टोटल 3 छक्के मारे हैं पाकिस्तान ने, वो तीनों हारिस नहीं मारे। तो ये है कि हारिस का नंबर अब उनको मिल गया है, और अब मेरे ख्याल से पूरा टूर्नामेंट उसको 3 पे, क्योंकि अगर आज 3 पे खिलाया तो इसका मतलब है कि इन्होंने बैठे होंगे और इन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि कप्तान अपनी नंबर की कुर्बानी दे, और नीचे हसन नवाज और आगा जो हैं वो शफलिंग के साथ आएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आज पहले आगा आ गए, आज हालांकि पहले हसन नवाज को आना चाहिए था, लेकिन आगा, हाँ ये मैं सोच रहा था, आगा आउट हो गया पहली बॉल पे। तो इसी तरह का कुछ हिसाब है, लेकिन हारिस का नंबर अब परफेक्ट है, उसने रन्स भी कर दिए हैं, तो वी कैन होप फॉर द बेस्ट अगेंस्ट इंडिया। अच्छा असनात, ये फखर जमान के साथ ज्यादती नहीं है? मतलब उस बेचारे के साथ हमने ऐसे जैसे गुड्डी वाला खिलौना होता है, मतलब कि कभी आप नंबर 1 पे खिला रहे हैं, कभी 3 पे, कभी 4 पे, आपका बस चले आप उसे 11 पे भी खिला देंगे। देखें, फ़खर के साथ T20 में तो शुरू से ही ज़्यादती हो रही है, और उसका बार बार नंबर चेंज करना, देखें जब आप उसको लेकर आए थे ना, तब आपका जो शुरू में प्लान था वो था साहिबजादा फरहान बैकअप, फ़खर जमान और साइम अयूब ओपन कर रहे थे शुरू में, अगर आपको याद हो तो। फ़खर बीच में इंजर्ड होता है, साहिबजादा आता है टीम में और साहिबजादा रन कर देता है। उसके बाद इनको समझ में नहीं आती कि हमने क्या करना है, ये फ़खर को एडजस्ट करने के लिए सबके नंबर भी चेंज कर रहे हैं, और अब फ़खर का फिर नंबर चेंज कर दिया। आज वो बहुत ऑफ कलर नज़र आया मुझे फ़खर। एक चौका मारा, 2 चौके मारे मेरे ख्याल से, या शायद एक ही चौका मारा, तो बिल्कुल ऑफ कलर मुझे नज़र आए हैं। बट यही है कि वो है तो बड़े मैच का खिलाड़ी, लेकिन नंबर की जहाँ तक आपने बात की है तो नंबर में ज़्यादती तो हो रही है। सर मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि आप फ़खर, साइम और साहिबजादा में से किसी 2 को खिलाएं, ताकि जो 2 खेल रहे हैं उन पे प्रेशर भी हो कि भाई हमारा बैकअप पड़ा है। अभी तो कोई प्रेशर नहीं है, उन्हें पता है कि सारा एशिया कप हम खेल रहे हैं। वही बात है ना, वही बात है। पहले इस तरह का सीन था कि साहिबजादा के पीछे, फ़खर के पीछे साहिबजादा को रेडी किया जा रहा था कि अगर फ़खर परफॉर्म नहीं करता तो साहिबजादा आ जाएगा, लेकिन अब तीनों ही खेल रहे हैं, आपके पास बैकअप पे कोई ओपनर नहीं है, तो यही 3 है। और अब इंडिया के मैच से पहले मैं ये समझता भी नहीं हूँ कि आप टॉप ऑर्डर को छेड़ो। मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर अब जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, लेकिन एक जो बॉलर रहता है आपका वो पूरा कर लें, वरना कुछ भी हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक सवाल और कि वाई ऑलवेज फ़हीम, कि फ़हीम को हम रखना क्यों लाजमी है? फ़हीम पता नहीं किस बेसिस पे खेली जा रहा है आज भी। मतलब देखें, एक चीज़ है, आप अगर फ़हीम को खिला रहे हैं तो फिर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। आज उसने बॉलिंग अच्छी की, मैं ये नहीं कह रहा उसने बॉलिंग बुरी की, उसने बॉलिंग अच्छी की, बट बात यह कि वो आया कब? जब गेम एंड हो चुकी है तब तो मुझसे भी कराएंगे तो मैं बेहतर कर ही लूँगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर आप मिसाल लें तो वहाँ पे इस दफ़ा सऊद शकील कप्तान थे और फ़हीम अशरफ कोयटा में खेल रहा था, PSL की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे फ़हीम अशरफ को हमने बहुत दफ़ा देखा कि वो नया बॉल करने आ रहे हैं, दूसरा ओवर करने आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब वो आते हैं तब वो पुराना बॉल करने आ रहे होते हैं, तब जब मैच बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है। तो अगर आपने फ़हीम को खिलाना है तो आप खिलाओ और फिर उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करो। शाहीन के साथ फिर नया बॉल दो उसको, उसके साथ शेयर करो, क्योंकि आप पहला ओवर शाहीन से करवा रहे होते हैं, दूसरा साइम से करवा रहे होते हैं। साइम आज तो चल गया, लेकिन आप इंडिया के खिलाफ उसको दूसरे ओवर में लगा दोगे, और फॉर एग्जांपल शाहीन को भी 5-10 रन पड़े हुए हैं, तो वो तो साइम को इतना मारेंगे कि वो बॉलिंग ही शायद भूल जाए, क्योंकि इंडिया के बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं, तो उनके खिलाफ तो आप इस तरह की गलतियाँ नहीं कर सकते। चलें, बड़े मज़े के सवाल ज़हन में आ रहे हैं, प्रीव्यू के लिए हम वो रखते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, पोस्टमार्टम छोटा मोटा सा कर दिया है, तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हसनात और मुझे दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।